सबको जय मसीह। मेरा नाम मंकेश्वर है। आइए हम लोग देखेंगे कि न्यूरो के समय में कैसे प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस यीशु मसीह के लिए शहीद हुए थे, और हम देखेंगे जो किस प्रकार का शासन काल था जो न्यूरो का, कैसे शासन किया और उन्होंने राज्य पर। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। 24 जून को न्यूरो ने ईसाइयों को सताना शुरू किया और 68 एडी में न्यूरो को इस प्रकार पागल, क्रूर, जंगली जानवर का नाम दिया गया। इस प्रकार का वो राजा था। इनका पूरा नाम है न्यूरो क्लाउडियस कैसर अगस्टस जर्मेनिकस, जो 15 सितंबर 37 एडी से लेके 9 जून 68 एडी तक रहे। लूसियस डोमिटियस हेर्नोबाबस के नाम से भी जाना जाता है, जो रोम का 5वां सम्राट थे। और इनके आत्महत्या के बाद जूलियो क्लाउडियन, जो अंतिम सम्राट थे रोम का। न्यूरो एक ऐसा सम्राट थे रोम का जो क्रूर और प्रसिद्ध थे। क्रूरता के लिए वो प्रसिद्ध थे। उनका शासन काल में अत्याचार, क्रूरता का विवरण आज भी हम लोग पढ़ सकते हैं। टेसिटस और स्यूटोनियस के द्वारा लिखा जाता है। टेसिटस और स्यूटोनियस इन दोनों रोम का इतिहासकार थे, रोम का इतिहास के बारे में लिखे थे। और टेसिटस 56 से लेके 120 एडी में जिया हुआ व्यक्ति था, और स्यूटोनियस 69 से लेके 140 एडी में जिया हुआ व्यक्ति था। इसलिए इन लोगों ने अच्छा से जो न्यूरो के बारे में लिखा है। न्यूरो के बारे में इस प्रकार कहा था, न्यूरो इस प्रकार दिखता था। उसके आंखें जो था वो नीला था, और गर्दन थोड़ा मोटा था, और पेट निकला हुआ था, और उसका पैर पतला था। इनका मम्मी का नाम था अग्रिपिन, और अग्रिपिन जो अपने मामा के द्वारा गोद लिया गया था 13 साल की उम्र में। अग्रिपिन का जो पति था वो थे राजा क्लाउडस, और इन्होंने क्या किया, अग्रिपिना ने क्या किया, अपना पति को मार के और 17 साल की उम्र में न्यूरो को जो राजगद्दी पर बैठाया। और न्यूरो ने 54 से लेके 68 एडी के बीच शासन किया 17 साल की उम्र में। न्यूरो को दार्शनिक पीडोफाइल स्नेका द्वारा प्रशिक्षित किया गया। उसने मृत्यु दंड को ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने अपने माता को देशद्रोह के लिए चाकू घोंप कर मार डाला, और ऑक्टेविया उसकी जो पत्नी थी वे विचार के लिए उसका सिर कटवा दिया। फिर उसने ऑक्टेविया का सिर अपने मालकिन पोपेया के सामने प्रदर्शित करवाया, जिसे उसने कई साल बाद गर्भवती होने पर लात मारकर मार डाला। नीरो निम्न वर्ग के रोमन नागरिक के बीच लोकप्रिय था। उसका समय और शासन आमतौर पर प्रतिबंधित अत्याचार, अपव्यय, धार्मिक उत्पीड़न और व्यभिचार से जुड़ा हुआ था। ईसाइयों के उत्पीड़न का इतिहास ईसाई युग की पहली शताब्दी से लेकर आज तक देखा जा सकता है। शुरुआती ईसाइयों को यहूदियों, रोमन दोनों के हाथों सताया गया था, जिन्होंने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के कई शुरुआती केंद्रों को नियंत्रित किया था। टेसिटस लिखते हैं कि ईसाइयों को अपमानजनक और शर्मनाक प्रथा वाले समूह के रूप में बहुत संदेह के साथ देखा जाता था, जो एक विदेशी और घातक अंधविश्वास को मानते थे। निश्चय रूप से वे असामाजिक प्रवृत्तियों का सबूत थे। रोमन साम्राज्य में ईसाइयों के साम्राज्य को देखरेख का पहला प्रलेखित मामला न्यूरो के साथ शुरू हुआ था। अन्य शैतानिक सनक के बीच उन्होंने आदेश दिया कि रोम शहर को आग पर स्थापित किया जाना चाहिए, जो उसके अधिकारियों, गार्डों और नौकरों द्वारा किया गया। सुटोनियस ने बताया है कि जब शहर में आग लग गई थी तब न्यूरो एक
टावर पे जाके खुलेआम घोषणा किए कि वो अपनी मृत्यु से पहले सभी चीज़ों का विनाश का कामना करते हैं। उसने आग के दौरान वीणा बजाया और एक गाना गाया। गाने के बारे में यह बात अनुचित नहीं थी, क्योंकि नीरो ने कई वर्षों तक सार्वजनिक रूप से वीणा बजाकर और सचमुच कमान प्रदर्शनों से पहले गाकर खुद को मूर्ख बनाया था। एनाल्स में टेसिटस ने लिखा, रिपोर्ट से छुटकारा पाने के लिए नीरो ने अपराध को और अधिक कठोर बना दिया और एक ऐसे वर्ग से सबसे अधिक अत्याचार किया जो अपनी घृणित कार्यों के लिए घृणा करता था, जिसे जनता द्वारा क्रिश्चियन कहा जाता था। क्रिश्चियन जो क्राइस्ट से उत्पन्न हुआ था, क्राइस्ट से निकला था। एनाल्स में टेसिटस में यह अंश एकमात्र स्वतंत्र प्रमाण है कि नीरो ने रोम की महान आग के लिए ईसाइयों को दोषी ठहराया और इसे प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। सर्कस नामक भव्य इमारत के अलावा कई अन्य महल और घर को जलाकर नष्ट किया। कई हजार लोग आग के लपेट में जलकर नष्ट हो गए, धुएं में डूब गए, खंडहरों के नीचे दफन हो गए। यह भयानक आग जो 9 दिनों तक जारी रहा। जब नीरो ने पाया कि उसके आचरण पर बहुत दोष लगाया गया है और उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, उसने ईसाइयों पर दोष मंडने का निश्चय किया ताकि वह खुद को माफ कर सके। ईसाइयों पर किए गए अत्याचार इतना अधिक था कि खुद रोमन लोग को उन पर दया आ गई। नीरो ने क्रूरता को और भी परिष्कृत किया और ईसाइयों के लिए सभी प्रकार के दंड की रचना और अधिक बढ़ा दिया, जो जिसको नरक से कल्पना किया जा सकता है। विशेष रूप से उसने कुछ लोगों को जंगली जानवर की खाल में सिल दिया और फिर कुत्तों द्वारा तब तक परेशान किया जब तक कि वह मर नहीं गए, और दूसरों को मोम से सख्त शर्ट बनाई और धूरी के पेट पर लगाया और उन्हें अपने बगीचे में जला दिया ताकि उन्हें रोशन किया जा सके। इस दौरान प्रेरित पौल और प्रेरित पतरस शहीद हो गए। टर्टुलियन ने लिखा, इस प्रकार सार्वजनिक रूप से खुद को भगवान के मुख्य शत्रु में से पहला घोषित करते हुए नीरो को प्रेरितों की हत्या के लिए प्रेरित किया गया। इसलिए यह दर्ज किया गया है कि पौल का सिर रोम में ही काट दिया गया था और इसी तरह पीटर को भी नीरो के अधीन क्रूस पर चढ़ाया गया था। पीटर और पौल यानी कि पतरस और पौलुस का यह वर्णन इस तहत से पुष्ट होता है कि उनके नाम आज भी उस स्थान के कब्रिस्तान में सुरक्षित है। सार्वजनिक उथल-पुथल ने आखिरकार परेशान सम्राट को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उनके अंतिम शब्द थे, दुनिया मुझ में कितना शोमैन खो रही है। इग्नाटियस, जस्टिन मार्टियर और टर्टुलियन ने सताए गए ईसाइयों के बचाव में रोमन सम्राट को पत्र लिखा। एपोलोजिस्टिक्स टर्टुलियन द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें क्षमा प्रार्थी और विवादायक दोनों शामिल हैं। इस कार्य में टर्टुलियन ईसाई धर्म का बचाव करते हैं, कानूनी सहनशीलता की मांग करते हैं और ईसाइयों के साथ रोमन साम्राज्य के अन्य सभी संप्रदायों की तरह व्यवहार किया जाने की मांग करते हैं। इस ग्रंथ में एक वाक्य मिलता है, शहीद का खून चर्च का बीज है। जितना अधिक आप काटेंगे हम उतना ही अधिक संख्या में बढ़ेंगे। ईसाइयों का खून एक नए जीवन का बीज है। एक अन्य अनुवाद का अनुवाद है, जब आप हमें काटते हैं तो हम बढ़ते हैं। ईसाइयों का खून बीज है। पूरे रोमन साम्राज्य में फैले उत्पीड़न ने सुसमाचार के प्रसार को बढ़ा दिया। रॉडनी स्टार्क का अनुमान है कि वर्ष 100 में 10,000 से भी कम ईसाई थे। 200 वर्ष में लगभग 2 लाख हो गए। 250 वर्ष तक 2 मिलियन ईसाई बढ़ गए, यानी कि पूरे साम्राज्य की आबादी का 2% ईसाई
बन गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस और पतरस दोनों न्यूरो के दबाव के कारण से उनका जो पौलुस का गला कटवा दिया गया, न्यूरो का देखरेख में पतरस को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस मसीह के लिए शहीद हुए। धन्यवाद।